सबको जय मसीह की। जय मसीह की। कितने लोग खुश है? सब लोग खुश है? हालेलुया। कितने लोग को नींद आ रही है? बहुत बढ़िया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से आज थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं। दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 4 का 42, 43, 44। 42, 43, 44। कोई मनुष्य बाल सालिसा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाए, क्योंकि यहोवा यो कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन से हम लोग सुनने जा रहे हैं बचत की आशीष। कौन सा आशीष? बचत की आशीष। यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम पैसा कमाते हैं, खर्चा हो जाता है। कुछ लोगों के जीवन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, राशन खत्म हो जाता है। कुछ लोगों के जीवन में यानी करते मेहनत बहुत, बट जो मेहनत का जो फल मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में क्या करने से हम लोग के जीवन में बचत को देख सकते हैं, क्या करने से हमारा सारा चीज बच जाएंगे। कुछ कुछ जगहों पे बाइबल में पैसा बच गया था, कुछ कुछ जगह पे परमेश्वर की वचन में रोटी बच गए थे, मछली बच गए थे, 12 टोकरी बच गए थे, बहुत कुछ। तो आज यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, आप लोग सबके जीवन में बचत की आशीष होने वाला है। हालेलुया। कौन सा आशीष? बचत की आशीष। प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर एलीशा के पास क्या क्या लाए? जौ की 20 रोटियां, 20 रोटियां, बोरी में हरी बालें, बोरी में हरी बाले, हाँ, परमेश्वर के भक्त के पास ले आए। और परमेश्वर के दास ने क्या बताया? कि इनको खाने को दे दो। खाने को दे दो। जब खाने के लिए दे रहे थे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, वो बोल रहा था 20 रोटी 100 लोग खा सकते क्या? 20 रोटी 100 लोग खा सकते क्या? सुबह सुबह नाश्ता में कोई 5 रोटी खाते हैं, कोई 7 रोटी खाते हैं, हाँ, कोई 3 रोटी खाते हैं, हाँ, कितना खाती है? ये छोटी सी बच्ची 5 रोटी खाती हूँ बोले, देख मेरे प्रिय, यानी एक 5 रोटी खाएंगे। अगर एक बात बता रहा हूँ, 100 लोग कितना रोटी खाएंगे? 500 रोटी खाएंगे। 100 इंटू 5, 500 रोटी खाएंगे। 500 रोटी खाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में प्रभु का दास बोलता है, दे दो, बांट दो सबको। बांटने के बाद भी कुछ बच भी जाएगा। क्या? बांटने के बाद भी कुछ बच भी जाएगा। ये कैसे होगा? 100 लोग खाने के बाद 20 रोटी बचेगा भी बोल रहा है। रोटी के साथ और क्या है इधर? रोटी के साथ हरी बाले और जौ की रोटियां और हरी बालें। ध्यानपूर्वक देखिए, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर की दास की हाथ में नहीं, एलीशा के हाथ में वो ला के रख दिए और उसने बताया, बांट दीजिएगा, इसको सबको दे दीजिए। और उन्होंने उसी समय, हम परमेश्वर की वचन में देख सकते हैं मेरे प्रियो, तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। यानी 20 रोटी में कुछ बच भी गया, 100 लोग खा भी लिए। वो समझ में आ रहा है मेरे प्रियो? परमेश्वर के दास यानी एलीशा नबी के द्वारा, यहाँ पर उनकी बात के द्वारा एक चमत्कार हुआ। क्या आप लोग के जीवन में चमत्कार होगा नहीं होगा? बताइए। परमेश्वर के दास या परमेश्वर के बेटी बेटा कुछ कहेंगे आप लोग के विषय में?
मेरे प्रिय वो हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, वो हो जाएगा यीशु के नाम से। प्रभु के वचन में क्या करने से ये बचत की आशीष हमारा जीवन में हम लोग देख सकते हैं, क्या करने से ये बचत की आशीष हम अपना जीवन में देख सकते हैं। थोड़ा सा दूसरा इतिहास की पुस्तक 10 आयत को पढ़ते हैं, 31 का 10, 31:10 दूसरा इतिहास की पुस्तक, 31:10 दूसरा इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे शायद को अच्छे से। अजर्याह महायाजक ने, जो शादोक के घराने का था, उससे कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंटें लाने लगे हैं, तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं, वरन बहुत बचाव भी करता है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है, और जो शेष रह गया है उसी का यह बड़ा ढेर है। आमीन, हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, वहां पे लिखा है कुछ बच भी जाएगा लिखा है, और यहाँ पे लिखा है बहुत कुछ बच गया लिखा है। उसका ढेर है। ध्यानपूर्वक देख, बहुत कुछ बचना चाहिए, थोड़ा बहुत बचना चाहिए। बोलू बहुत, कितने लोग को बहुत कुछ बचना देखना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा बचना देखना चाहते। आप लोग के साथ ऐसा ही हो यीशु के नाम से। हालेलुया, बहुत कुछ बचा होगा आप लोग के जीवन। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हम लोग कहीं भी ध्यानपूर्वक देखेगा, कहीं भी हम लोग है ना झुंड को देख के नहीं जाना है। यीशु के पास जो लोग जो जाते थे, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर को पहले से मालूम है, यानी मैंने 12 लोग को चुन लिया, उसमें एक चला जाएगा, यानी वो 11 लोग आखिरी तक रहेंगे करके यीशु मसीह को पता था। 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह एक बार 5000 लोग को वचन बताया, वापस चले गए। 4000 लोग को वचन बताया, वापस चले गए। 70 लोग को बताया, वापस चले गए। 10 लोग को बताया, वापस चले गए। और मेरे प्रिय, मेरा बताने का इंटेंशन है मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में आखिरी तक कितने लोग है कहने से 11 लोग थे। आखिरी तक कितने लोग कहने से 11 लोग थे। मैंने तुम लोग को इसीलिए चुना हूं, परमेश्वर कहता है। आज यीशु मसीह के चेले, जब यीशु मसीह के दिनों में मेरे प्रियो कुछ लोग है ना झुंड जा रहे हैं, चलो हम भी चले जाएंगे वहां पर। झुंड को देख के जाते थे, और कुछ लोग रोटी और मछली खाने के लिए जाते थे, और कुछ लोग मेरे प्रियो वर्शिप के लिए जाते, कुछ लोग कुछ जगहों पे, और कुछ लोग मेरे प्रियो वचन अच्छा है करके कुछ जगहों पे जाते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, कहीं भी जाए यीशु मसीह के लिए जाना है। हालेलुया, किसके लिए जाना है? यीशु मसीह के लिए जाना है। जब जब हम यीशु मसीह के लिए दौड़ेंगे, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ता है। हालेलुया। बहुत दूर दूर से यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं ना, तो इतना दूर से आ रहा है, क्या परमेश्वर को पता नहीं है? यानी मतलब इतना दूर से मेरे बेटियां आते करके पता है? नहीं पता है? पता है ना। तो क्या परमेश्वर आने वाले दिनों में एक कार नहीं दे सकते? पास में अच्छा घर नहीं दे सकते? घर बेचने के लिए पैसा नहीं दे सकते? घर खरीदने के लिए पैसा नहीं दे सकते? उनकी हाथ छोटा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। हालेलुया। वो देना शुरू करेंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, मेरे प्रिय पूछो मत। हम लोग अभी गढ़चिरौली महाराष्ट्र तरफ 4-5 दिन के लिए गए थे। 90 किलोमीटर पूरा जंगल है। क्या? 90 किलोमीटर पूरा जंगल है, और वो जंगल में मात्र BSNL टावर चलता है। मेरे पास 3-4 सिम है जरूर, बट मेरे को मालूम है BSNL लेना है करके सोचता था, वो ले नहीं पाया, और वही काम रहा। अरे BSNL ही वहां पर चलता है मेरे प्रिय। दूसरा थोड़ा बहुत जियो चलता था वहां पर 4-5 दिन मीटिंग्स में परमेश्वर अद्भुत कार्य किए। और यानी एक तरफ छत्तीसगढ़ बॉर्डर, दूसरी तरफ आंध्रा बॉर्डर, तीसरी तरफ महाराष्ट्र का बॉर्डर। 90 किलोमीटर में मेरे प्रिय एक बाइक पे लेके जा रहे थे, जिन्होंने पास्टर बुलाए थे, 2 पास्टर बुलाए थे। जब बाइक में जा रहे थे, कुछ पुलिस लोग रोके थे। क्या? कुछ पुलिस लोग रोके थे। और मेरे प्रियो उस समय यानी मैं कहना चाहता हूं, ये क्यों कह रहा हूं, ऐसा जगह पे परमेश्वर लेके जा रहे इन दिनों में, ताकि उनका काम कर सके। हालेलुया, हालेलुया।
हम लोग ने दो ऐसा संदेश वहां पर अच्छा संदेश प्रचार किए, फाइनेंशियल अनॉइंटिंग के ऊपर प्रचार किए, आर्थिक संपन्नता का अभिषेक, संपन्नता का अभिषेक के बारे में प्रचार किए, 7 वेल्थ ट्रांसफर्स करके एक मैसेज प्रचार किए थे हम लोग वहां पर। जैसा हमने प्रचार किए, परमेश्वर अद्भुत रीति से एक सिस्टर है वहां पर, उनको 2 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। आज से धन की आशीष शुरू कर रहे हैं परमेश्वर करके हम लोगों ने प्रार्थना की है, और अगले दिन वो सुबह गवाही दे रही है। संडे का सुबह, आज के सुबह, शनिवार को हमने वो किए, संडे का सुबह वो अद्भुत रीति से गवाही दे रही है। इसका 2% इसका है, यानी 20 लाख वो सिस्टर जी का है, और 2 करोड़ का प्रोजेक्ट उनको मिला है। 20 लाख मामूली बात होता है, 20 लाख मिलना। और एक के लिए मेरे प्रियो, गाड़ी खरीदने के लिए, एक ब्रदर के लिए गाड़ी खरीदने के लिए 50,000 का अमाउंट मेरे प्रियो यानी उनको मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अकाउंट में उसी दिन 2000 मेरे अकाउंट में, मैं फाइनेंस के लिए प्रार्थना कर रहा था और मेरे अकाउंट में भी 2000 अमाउंट आ गया। मेरा बताने का इंटेंशन यह है, किसी को लालच दिलाने के लिए नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज के टाइम पे 100 में 90% काम जो है पैसा से होता है। किससे होता है? पैसा से होता है। और मेरे पूरे 100 में 100% परमेश्वर के द्वारा होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा यहाँ पर 31 का, ये पानी किसका? 31 का, बब्बू थोड़ा पानी ला बेटा। दूसरा इतिहास की पुस्तक 31 का 5 से 9 तक पढ़िए फटाफट। यह आज्ञा सुनते ही इस्राएली अन्न, नया दाख, मधु, तेल, मधु आदि खेती की सब भांति की पहली उपज बहुतायत से देने और सब वस्तुओं का दशमांश अधिक मात्रा में लाने लगे। जो इस्राएली और यहूदी यहूदा के नगरों में रहते थे, वे भी बैलों और भेड़ बकरियों का दशमांश और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश जो उनके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी, लाकर ढेर करके रखने लगे। इस प्रकार ढेर का लगाना उन्होंने 3रे महीने में आरंभ किया और 7वें महीने में पूरा किया। जब हिजकिय्याह और हाकिमों ने आकर उन ढेरों को देखा, तब यहोवा को और उनकी प्रजा इस्राएल को धन्य धन्य कहा। तब हिजकिय्याह ने याजकों और लेवियों से उन ढेरों के विषय में पूछा। अजर्याह महायाजक ने, जो सादोक के घराने का था, उससे कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई भेंटें लाने लगे हैं, तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं, वरन बहुत बचा भी करता है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है और शेष रह गया है, उसी का यह बड़ा ढेर है। आमीन, हालेलुया। यानी उठाए हुआ भेंट के बारे में लिखा है, दशवांश के बारे में लिखा रहता है। यानी जो लोग प्रभु के वचन में जैसा लिखा हुआ है, जो प्रभु के लिए जो उठाए हुआ भेंट उठाते हैं, लेकर आते हैं प्रभु के भवन में, और जो लोग दशवांश के विषय में जो ईमानदार रहते हैं, उन लोग को बहुत बचत होता है। हालेलुया, बहुत बचत होता है। मान के चलिए, मेरे थोड़ा बोऊंगा, ज्यादा काटूंगा क्या? मैं ज्यादा बोऊंगा तो ज्यादा काटूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ, जब से इन लोग ने परमेश्वर के भवन में लाना शुरू किए, बहुत कुछ ला भी रहे थे और बचत भी देख रहे थे। चलिए, परमेश्वर की वचन में मैं 4-5 बात आज बताना चाहता हूं, क्या करने से हमारा जीवन में मेरे प्रिय बचत की आशीष को हम देख सकते हैं। क्या करने से हम लोग के जीवन में, हम लोग के घर में, हम लोग के परिवार में ये बचत की आशीष देखना है, तो क्या करना चाहिए? चलिए, प्रभु की वचन में देखिएगा, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6, यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 13 आयत, 6 का 13,
अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। आमेन आमेन आमेन। 6 का 13 आयत में ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में। लगभग 5,000 लोग थे। कितने लोग? 5,000 पुरुष करके लिखा है। क्या पुरुष है तो स्त्री नहीं होंगे वहां पे? उन दिनों में थोड़ा स्त्री लोग की संख्या नहीं गिनते थे। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं 5,000 पुरुष करके लिखा रहता है। 5,000 पुरुष है तो 5,000 स्त्रियां भी होंगे। मम्मी पापा वहां रहेंगे तो बच्चा कहाँ रहेंगे? वह बच्चा भी वहीं पर थे ना। तो लगभग बाइबल के स्कॉलर्स लोग कहते हैं वहां पर 20-25 हजार लोग थे। कितने लोग? 20-25 हजार लोग को खाना खिलाना मामूली बात होता है। 500 लोग को, 100 लोग को खाना खिलाना है, कितना तैयारी करना रहता है क्या? तो परमेश्वर की वचन में मेरा प्रियो हम देख सकते हैं लगभग वहां पर यानी 5,000 करके लिखा रहता है। 10 पढ़िए, 6 का 10, यूहन्ना सुसमाचार 6 का 10। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। ध्यानपूर्वक देखिए लगभग 5,000। मत्ती में, मरकुस में लिखा रहता है बच्चों को स्त्री को छोड़कर लिखा रहता है। क्या? बच्चों को स्त्री को छोड़कर, उनको नहीं गिने है करके लिखा रहता है। उनको भी गिनेंगे तो पूरा 20-25 हजार लोग। इतने लाख लोगों को खाना खिलाना कितना पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए रहेगा? आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में वहां पर 2 लोग को यीशु मसीह कह रहा था, तुम ही लोग उनको खाना खिलाओ। क्या करे? तुम ही लोग इनको खाना खिलाओ। तो परमेश्वर उसी समय क्या करना चाहिए था उनको मालूम था। और वहां पर फिलिप नाम के एक व्यक्ति को देखता है यीशु मसीह, और वहां पर आंद्रिया के तरफ देखता है। एक व्यक्ति बोलता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 6 आयत और 7 आयत 6 का 6-7। उसने यह बात उससे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। अच्छा, और उसके चेलों में से समौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए, तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। आमेन आमेन आमेन। कितना टोकरियां भरी? 12 टोकरियां। ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में इसी विषय को यूहन्ना सुसमाचार 6 में जो लिखा है, अगर 14 मत्ती सुसमाचार 14 चैप्टर में अगर जाएंगे, वहां पर साफ साफ लिखा रहता है। वहां पर प्रभु की वचन में 20-21 पढ़िए एक बार। 20-21 14 मत्ती सुसमाचार 20 और 21। जब सब खाकर तृप्त हो गए, तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। किसको छोड़ के? बालकों और स्त्रियों को। बालकों और स्त्रियों को छोड़कर। रुकिए। उन दिनों में कितने बच्चे होते थे? ध्यानपूर्वक देखिएगा। अभी है तो 1 या 2। उन दिनों में कितने होते थे? हैं? एकदम सही बता रहे रेखा दीदी। कौन बताया? कम से कम क्रिकेट टीम तैयार हो जाता था उस समय, क्योंकि उस समय सिजरिन होता था। क्या ऑपरेशन होता था? बिल्कुल नहीं। एक को कम से कम यानी 5, 6, 7
10-12 5, 6, 7 या 10-12। मैं कहना चाहता हूँ यार 5,000 पुरुष थे उस समय पे, कितना शादियां होता था? 1 होता था, 2 होता था, कितना होता था? मेरे प्रिय में कहना चाहता, कोई 2 करते थे, कोई 3 करते थे, कोई 4 भी करते थे। मेरा बताने का इंटेंशन है, इतने लोगों को 5 रोटी 2 मछली पूरेगा क्या? बिल्कुल नहीं ना। एक व्यक्ति बोलता है पैसा के बारे में बात करता है, और दूसरा कह रहा है, यानी एक चेला, यीशु का चेला, 200 दिनार कम पड़ जाएगी, कुछ जाने दो। कहां से टेंशन पालेंगे, इतने लोग को कहां से खिलाएंगे, तो जाने दो, इससे अच्छा है आप ही लोग खिलाओ। यीशु मसीह ख्याल रखने वाला परमेश्वर, हालेलुया। मूर्छा जाएंगे ऐसी भेजेंगे तो जंगल में। आप लोग को पता है उन लोग कितने दिन से यीशु मसीह के पास थे? यहाँ पर 1 दिन से यीशु मसीह के पास थे, पूरा सुबह शाम रात भर। दूसरी जगह 4,000 पुरुष है, वहां पर 7 टोकरी बच जाता है, और वहां पर 3 दिन से यीशु मसीह के साथ थे। कितना दिन से? 3 दिन से। 3 दिन भूखा रहने वाला व्यक्ति कितना रोटी मछली खाएंगे? थोड़ा बताइए। 3 दिन फास्टिंग रहने वाला व्यक्ति कितना नाश्ता करेंगे, कितना खाना खाएंगे? 10-10 रोटी बोल रहे, मछली है वहां पे। तो परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, क्या करने से हमारा जीवन में हम लोग बचत की आशीष देख सकते हैं। सुनना चाहते हैं आप लोग? 4-5 बातें सुनना चाहेंगे। अगर ये 4 बातें 5 बातें अगर आप लोग के जीवन में आएगा, मैं सच कह रहा हूं, ये 4 बातें 5 बातें आप लोग के जीवन में आएगा, आज से आप लोग के जीवन में बचत की आशीष शुरू हो जाएगी। हालेलुया। नंबर 1, सबसे पहला विषय, ध्यानपूर्वक देखिए, सबसे पहला विषय, ये लोग कहां पर आए थे? इन लोग, ये 5,000 लोग कहां पर आए थे, कहां गए थे? यीशु मसीह के पास गए। किसके पास गए थे? यीशु मसीह के पास। आज मेरा प्रिय, जो लोग यीशु के पास जाएंगे, जो लोग यीशु मसीह के पास जाएंगे, वहां उन लोग के जीवन में बचत की आशीष होगी। हालेलुया। क्लियर। यीशु मसीह के पास नहीं जा रहा है, जो कुछ है वो चला जाएगा। हाँ, यीशु मसीह के पास नहीं जाएंगे, जिसके पास भी जाएंगे, जो कुछ है वो चला जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह जीवित खुदा है, वो जिंदा खुदा है, एकमात्र खुदा है, वो सच्चा खुदा है, वो सच्चा परमेश्वर है। आज वो यीशु मसीह आपके जीवन में है, आपका सब कुछ बच जाएगा। हालेलुया। पेट भर खाने के बाद भी देखिएगा, यहाँ पर यीशु मसीह का सेवकाई चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में चलिए थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। नंबर 1, यीशु मसीह के पास आना है। यीशु मसीह के पास आना का मतलब होता है प्रभु के भवन में आना का भी बता सकते हैं। सबसे पहला विषय। चलो दूसरा विषय है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। दूसरा विषय ध्यानपूर्वक देखिएगा। मत्ती रसूल सुसमाचार 14 अध्याय, मत्ती रसूल सुसमाचार 14 अध्याय 16, 17, 18। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को, जब सब खाकर तृप्त हो गए, तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, हमेशा यीशु के चेले कह रहे हैं को जाने दो, 5 रोटी 2 मछली का कुछ भी नहीं है। तो यीशु मसीह यहाँ पर वो मेरे पास ले आओ बोल रहे, मेरे पास ले आओ, वो 5 रोटी 2 मछली मेरे पास ले आओ। यानी उन लोगों ने जब यीशु मसीह के हाथ में लाकर दिए प्रभु की वचन में, यानी दूसरा विषय हम देख सकते हैं, जो देने की आदत जिसके अंदर रहता है,
उसकी बचत होता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। जो देने की आदत जिसके जीवन में रहता है, बाइबल में लिखा रहता है, धर्मी जन लगातार क्या करता रहता है मालूम? दान करता रहता है। धर्मी जन क्या करता रहता है? दान करता रहता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं ना, सबके अंदर ये वरदान है। हालेलुया। कौन सा वरदान है? छोटे में आप लोग ईमानदार है और देने में आगे है। तो आने वाले दिनों में इतना आएगा आप लोग के पास, इतना आएगा, बहुत लोग को देने के बाद भी बहुत कुछ बच जाएगा। आमेन। आमेन। I receive। हालेलुया। हालेलुया। आज आप लोग के जीवन में बहुत कुछ बचने वाला है। परमेश्वर बचत की आशीष देने वाला है। पहला विषय, परमेश्वर के पास आना है या कलीसिया में आना है, बचत की आशीष देखना है। तो ऐसा नहीं एक हफ्ता आ गया, 2 हफ्ता नहीं जाएंगे, हम लोग का बचत नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में हम आते रहेंगे, परमेश्वर अपना हाथ हमारा तरफ बढ़ाएंगे, हमारा जीवन में आशीष की बारिश होंगे, आशीष की बरसात होंगे, बचत की आशीष को हम अपना जीवन में देख सकेंगे। मेरे प्रिय, सेकंड विषय, देने की आदत। 5 रोटी 2 मछली छोटे के बेटे के पास थी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो लोग यानी बच्चे जैसा है, स्वर्गराज उनका है। आमेन। आमेन। जो लोग बच्चे जैसा है, मासूम, मेरे प्रिय कहने का इंटेंशन है, हाँ? जो लोग यानी मेरे प्रिय देने की आदत जिसके अंदर रहता है ना, वो मासूम बच्चों के समान। अगर दे नहीं रहे मतलब यानी कुछ लोग के पास नहीं रहने से नहीं देते, अलग बात है। कुछ लोग ऐसा है मतलब यानी मैं कहना चाहता हूं, देने का महत्व तो नहीं जानते, इसकी वजह से देना नहीं हो पाता। आज मेरे प्रियो, आप लोग के जीवन में परमेश्वर की वचन में जैसे ये प्रकाशन जैसा आप लोग को मिलेगा, आप लोग भी देने वाला बन जाएंगे और परमेश्वर आपको देना शुरू कर देंगे। तो प्रभु की वचन में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु की वचन में यूहन्ना सुसमाचार 6 में एक बार चलते हैं। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 का 9-10। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, और गॉड इज ए गॉड ऑफ डिसिप्लिन, गॉड इज ए गॉड ऑफ ऑर्डर। मेरे प्रिय, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, तीसरा विषय, परमेश्वर सबको बैठने के लिए बताया। परमेश्वर सबको क्या करने के लिए बताया? बैठने के लिए बताया। ये बैठना जब बताया गया तो इन लोगों ने बैठ गए थे। यह है आज्ञाकारी वाला जीवन, ओबीडियंट लाइफ बोलते हैं, आज्ञाकारिता वाला जीवन। हम लोग भी मेरे प्रियो आज्ञाकारी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या होना चाहिए? आज्ञाकारी होना चाहिए। जो लोग आज्ञाकारी होते हैं उन लोग की आशीष अलग होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओबीडियंट लाइफ, आज्ञाकारिता वाला जीवन लाना चाहिए। और यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर इन लोग को ऐसी खड़े अगर सबको रोटी मछली बांटने का अगर करता, वहां पर बहुत तमाशा होता, हल्ला होता, झगड़ा मारपीट सब होता है क्या नहीं? तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय तीसरा विषय है ओबीडियंट लाइफ। परमेश्वर हमारा जीवन में आज्ञाकारिता को मेरे प्रियो देखना चाहते हैं। चौथा विषय है प्रभु की वचन में अनुशासित वाला जीवन, डिसिप्लिन लाइफ। कौन सा जीवन? अनुशासित वाला जीवन, डिसिप्लिन लाइफ। जब हम लोग मेरे प्रयोग कुछ भी करते हैं, कहने टाइम के सेंस के अनुसार, टाइम टू टाइम करना चाहिए। हम लोग ने आज सोचा भी नहीं, इतना जल्दी आ गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो लोग पहले आते हैं उनको पहली आशीष मिलेगी, अधिक आशीष मिलेगी। जो लोग टाइम पे आते हैं कलीसिया में, प्रभु के पास, प्रभु के दास के पास, उनको अलग ब्लेसिंग्स मिलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय
मूवी देखने वाले कब जाते हैं? 1 घंटा मूवी स्टार्ट होने के बाद जाते हैं, कम से कम आधा घंटा पहले जाते हैं। क्यों? टिकट भी मिलना चाहिए, अंदर पहुंचना चाहिए। बहुत एक्सपीरियंस वाला है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, प्रभु के भवन में भी हम लोग आगे आगे रहना चाहिए। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय डिसिप्लिन लाइफ कितना हुआ? पहला क्या है? बचत की आशीष देखना है। पहला क्या है? यीशु मसीह के पास जाना, यानी कलीसिया में आना चाहिए। दूसरा क्या है? देने की आदत होना चाहिए। तीसरा क्या है? ओबीडिएंट लाइफ, आज्ञाकारिता वाला जीवन होना चाहिए। चौथा क्या है? डिसिप्लिन लाइफ, टाइम सेंस, टाइम टू टाइम प्रार्थना करना चाहिए, टाइम टू टाइम उठना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब इन लोग, मैं सच बता रहा हूं, उन लोगों ने चुपचाप बैठ गए होंगे, मालूम, हल्ला वल्ला करेंगे तो चमत्कार नहीं होगा। यीशु मसीह डिसिप्लिन चाहते हैं। चुप हो जा, शांत हो जा, थम जा। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में चौथा विषय है डिसिप्लिन लाइफ। पांचवा विषय है मेरे प्रिय, यीशु मसीह अपना हाथ में ले लिया, अब धन्यवाद की प्रार्थना की। कौन सा प्रार्थना? धन्यवाद की प्रार्थना। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, जो लोग धन्यवादित रहते हैं, परमेश्वर का धन्यवादित, परमेश्वर के दास लोग का धन्यवादित, और लोग जो धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की धन्यवाद देते रहना है, प्रभु के दास लोग को धन्यवाद देते रहना है। और मेरे प्रियो, कभी कभी कोई हमारे लिए जो अच्छा कर्म करते हैं उनको भी धन्यवाद कहते रहना है। इससे क्या होता है? इससे मेरे प्रियो धन्यवाद की प्रार्थना, इससे क्या होता है? बचत की आशीष होगी और चमत्कार होंगे हमारा जीवन में। हालेलुया। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, अगले हफ्ता जब आएंगे, बड़े बड़े टेस्ट बने और सुन सकते हैं हम लोग, बड़े बड़े गवाही हम लोग सुन सकते हैं। वहां पर प्रभु के रुपेश करके एक मास्टर साहब है, वहां पर गढ़चिरौली में, वो 10 साल से उसका कमर दर्द है। हम लोगों ने प्रार्थना किया वहां पर, परमेश्वर अद्भुत रीति से 10 साल का कमर दर्द गायब, 10 साल का कमर दर्द गायब। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, प्रभु चाहेंगे कुछ भी चमत्कार करेंगे हम लोग के जीवन। जब आते हैं कुछ चमत्कारों को देख सकते हैं हम लोग। हालेलुया। तो प्रभु की वचन में धन्यवाद की प्रार्थना बचत की आशीष लेकर आएगा हमारा जीवन। कौन सी प्रार्थना? धन्यवाद की प्रार्थना। और छठवां विषय दो और बताना चाहता, सुनना चाहते हैं? छठवां विषय ध्यानपूर्वक देखिएगा, भविष्यवक्ता का मेरे प्रिय बातों को मानना। किसका बात? भविष्यवक्ता की बात। यहाँ पर यीशु मसीह की भी बात मानना, हमको प्रभु के दास लोग का भी बात मानना चाहिए। हालेलुया। एलीशा के पास क्या किए? लाया कितना रोटी? 20 रोटी। उसको बांटने के लिए बताया एलीशा, उन्होंने बांट दिए। प्रभु के दास के मुंह से एक बात निकला, बच जाएगा, कुछ बच भी जाएगा। सच में कुछ बच भी गया खाने के बाद। नबी के मुंह से एक बात आने की देरी है, नौकरी मिल जाए। प्रभु के दास के मुंह से एक बात आने की देरी है, घर मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, यानी बताने वाले लालची होकर नहीं बताना है, समझ रहे? यानी वो दीदी को बताएंगे तो मेरे को कम से कम 10,000 ऑफरिंग दे सकती है, तो इसको ज्यादा भविष्यवाणी करूंगा। इनको थोड़ा कम भविष्यवाणी करोगे तो कुछ भी नहीं देगी। ऐसा नहीं। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, जब हमारा जीवन सही रहेगा, कोई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जीवन अगर सही है मेरा प्रिय, हमको परमेश्वर एक चमत्कारी व्यक्ति बना देंगे। हम लोग के जीवन में इतना चमत्कार होंगे, पूछो मत। आश्चर्य कर्म इतने होंगे, पूछो मत।
छठवां विषय है मेरे प्रिय, प्रभु की नबी की बात को मानना चाहिए, छठवां विषय। और फाइनल और आखिरी 10वां देते रहना है। क्या 10वां देते रहना है। तो 4000 मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है उसका 10% प्रभु के लिए हटा के रखना है। बाकी सब कुछ आप अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर क्या करेंगे मेरे प्रियो? बचाएंगे। वो कम पेमेंट में ही बहुत कुछ बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में इतना सारा ब्लेसिंग्स को, यानी कितना टोकरी बच गया? 12 टोकरी बच गया। अब 12 महीना हम लोग अपना जीवन में बचत की आशीष को देख सकेंगे। हालेलुया। ये सातों हमारे जीवन में लाने के लिए कितना दिन लगेगा? कितना दिन लगेगा? ये 7 विषय बताया मैंने, ये हमारा जीवन में लाने के लिए कितना दिन लगेगा? 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल? हाँ बताइए। 1 हफ्ता? आपके जीवन में 1 हफ्ता में सब आने पाए यीशु के नाम। सच में ला सकते हैं प्रभु की वचन में। प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रिय, बस एक और बताकर, बस एक आयत को पढ़ाकर प्रार्थना में चाहेंगे हम लोग। मेरे प्रिय, एक आयत और पढ़ा के प्रार्थना में चाहेंगे। मरकुस रसूल समाचार, मरकुस रसूल समाचार, यहाँ पर 8 अध्याय, मरकुस रसूल समाचार 8 अध्याय 4 से हम पढ़ेंगे 8 तक, 9 तक। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो? उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। हाँ। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए। 9 आयत। और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता प्रदेश को चला गया। मेरे पूरे ध्यानपूर्वक देखिएगा, लगभग 4000 लोग थे यहाँ पर, और 7 रोटी और थोड़ा मछलियां। कितने दिन से थे यीशु मसीह के पास इन लोग? पता? 2-3 आयत पढ़िएगा, समाप्त करता। 2-3 आयत, 8 का 2-3 मरकुस रसूल। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में कितना दिन से थे? 3 दिन से। 3 दिन से यीशु मसीह के पास थे। क्या कर रहे थे लोग? 3 दिन 3 रात वचन सुन। अरे बाप रे, इतना कोई सुन सकता है वचन? इसका मतलब सीक्रेट यही है, हम जितना वचन सुनेंगे उतना चमत्कार से भर जाएंगे हमारा जीवन। हालेलुया। जितना वचन सुनेंगे, उपवास के साथ वचन सुन रहे इन लोग। किसके साथ? उपवास के। क्या बताए होंगे यीशु मसीह? 3 दिन और 3 रात। 3 उपवास। हालेलुया। इसका मतलब है ने, ये जो 7 टोकरी बच गया है, वैसे आने वाला कुछ दिनों में, 7 सप्ताह में, 7 महीना में, हाँ, बहुत कुछ बचने वाला आप लोग के। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन लोग ये बोल रहे थे, कहाँ से आएगा जंगल में इन लोग के लिए खाने के लिए? कहाँ से आए? मेरे प्रिय, विश्वास तो करो, आपका काम हो जाएगा। जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए हो। जैसा आपका विश्वास 31:10 दूसरा इतिहास की पुस्तक में, लोग उठाए हुए बेच और 10वां जब से लाने लगे, पेट भर खाने के बाद भी बहुत बचत हो रहा है। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, विश्वास करो और प्रभु की वचन को ज्यादा सुनते रहो। इससे क्या होता है? बचत की आशीष होगी। मेरे प्रिय, बहुत कुछ है ना, मतलब नुकसान होता है हमारा जीवन में,
गरीबी को देखते हैं, श्रापों को देखते हैं हमारा जीवन में। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, मुश्किलताओं को देखते हैं, काम बंद होना देखते हैं, पैसा रुक जाना देखते हैं, हम लोग परेशानियों को देखते हैं, मुश्किलताओं को देखते हैं। वही का वही रहता है, सालों बीतते जाते हैं, हम वही का वही रहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है, अब तक तुम लोग सियाना हो जाना चाहिए था, अभी भी दूध पीने वाला के जैसा, ऐसा लिखा रहता है। मेरे प्रियो, यहां पर जितने भी लोग आ रहे हैं, आप लोग यीशु के नाम से सियाना हो जाएंगे, यानी प्रभु में बड़प्पन आ जाएगा, आप लोग मैच्योरिटी आ जाएगा, एक्सपीरियंस आ जाएगा, और बचत की आशीष भी आ जाएगी। हालेलुया। 7 विषय मैंने बताया, 8वां विषय है मेरे प्रियो, वचन सुनने वाला होना चाहिए, उपवास प्रार्थना के साथ। जितना वचन सुनेंगे उतना हम चमत्कारों को देखेंगे। हालेलुया। और विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर मेरे लिए बहुत कुछ करेंगे, परमेश्वर मेरे साथ बहुत कुछ करेंगे। अगर वो विश्वास आपके जीवन में है, आज के दिन से चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपके घर में चमत्कार होंगे, आपके परिवार में चमत्कार होंगे, आपके दुकान में, शॉप में, सब जगह चमत्कार को देख सकेंगे। हालेलुया। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग के जीवन में बचत की आशीष लेकर आवे, आपकी रेशन बचने पाए, आटा बचने पाए, तेल बचने पाए, धन बचने पाए, सब कुछ बचने पाए यीशु के नाम से। रबाशी करब अंदर शल रबाओ, रियल रब अंदर शल रबाओ। आइए हम लोग प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर आपके प्रिय लोग के लिए पिता। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए, धन्यवाद प्रभु सुंदर समय के लिए प्रभु। बचत की आशीष के बारे में प्रभु आज वचन बता रहा हूं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आज संदेश को सुन रहे हैं, सबको पिता ब्लेस कीजिए परमेश्वर। विशेष कार्य होने पाए, विशेष आशीष आने पाए, चमत्कार होने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए। आपके प्रिय लोग प्रभु जी परमेश्वर बड़े दूर दूर से पिता आ रहे थे परमेश्वर। प्रभु जी आपको भीड़ को देखकर जब तरस आया परमेश्वर, आपने प्रभु चमत्कार किए उनके जीवन में। प्रभु जी परमेश्वर इतने लोग यहाँ पर आ रहे पिता, इन पर प्रभु जी परमेश्वर हमें भी तरस आते परमेश्वर। इनके जीवन में चमत्कार होने पाए यीशु के नाम से, अद्भुत कार्य होने पाए यीशु के नाम से। जो फेसबुक में, यूट्यूब में जो लाइव देख रहे पिता, इनके जीवन में, इनके घर में, इनके काम पे चमत्कार होने पाए यीशु के नाम से, अद्भुत कार्य होने पाए यीशु के नाम से, आश्चर्य कर्म होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हमेशा आपके प्रिय लोग खुश रहने पाए, हमेशा आपके प्रिय लोग खुश रहने पाए। प्रभु जी आशीषों से, आनंद से, अभिषेक से भर दो पिता सबको परमेश्वर। मिरेकल होने पाए यीशु के नाम से, चमत्कार होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी धन की आशीष होने पाए, आत्मिक आशीष होने पाए, स्वर्गीय आशीष होने पाए यीशु के नाम। हम प्रार्थना करते परमेश्वर घर खरीदने के लिए जो जो आवश्यकता है वो मिलने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी पूरी रीत से पिता गर्भफल की आशीष मिलने पाए यीशु के नाम से, गर्भफल की आशीष मिलने पाए यीशु के नाम से। चमत्कार सामर्थ्य कार्य होने पाए, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म होने पाए। अनुग्रह से भर दो पिता, कृपा से भर दो प्रभु जी। हर मुश्किलताएं खत्म होने पाए, हर गरीबी खत्म होने पाए, कर्ज से आपके प्रिय लोग बाहर आने पाए, श्रापों को तोड़ दीजिए पिता और ब्लेसिंग्स दीजिए परमेश्वर, बढ़ाइए परमेश्वर और बहुत आयत आशीष दीजिए यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन आमीन।